भारत ने ना पैसे दिए थे 5 के, 3 आ गए और वो तीनों को आपने एक्शन में देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। हुआ ये कि बीच में जब हमने ऑर्डर दिया और उसके बाद वो आने लगे थे जब एक साथ, पाकिस्तान में ये बात सीरियसली अब डिस्कस की जा रही है कि भाई हम और अधिक तैयारी यानी कि फाइटर्स लेकर करेंगे क्या, हमारा एक भी फाइटर तो अब उड़ान नहीं भर सकता। तो रशिया यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई। जाहिर सी बात है जब वहां पे युद्ध छिड़ गया तो रशिया के पास वो कैपेसिटी नहीं थी देने की। अब रशिया ने चौथा स्क्वाड्रन भी हमें दे दिया है। अभी तक तो S-400 इधर लगा रखे थे 2, टोटल थे भारत के पास 3, कल चौथा भी आ गया। इंडिया इज ऑलरेडी इन टॉक्स विथ रशिया। ये भी मैं आपको बता दूं कि हमें 5 और चाहिए, यानी कि टोटल 10, 5 जिनके पैसे दे चुके हैं एंड नेक्स्ट 5 उसकी भी बातें चल रही हैं। और 5वां बस 1-1.5 महीने में आने वाला है। चौथा तो कल रशियन शिप से आ भी गया। और वो जो चौथा पहले ये न्यूज कवर करते हैं। द डिलीवरी इज पार्ट ऑफ अ 2018 agreement under which India is acquiring 5 S-400 squadrons from Russia। 2018 को ये डील साइन हुई थी। ये जो है पानी के जहाज से कुछ दिन पहले आया था, समुद्री रास्ते से आया था और अब इसका डिप्लॉयमेंट एक ऑपरेशनल एरिया में हो रहा है। जैसा मैंने बताया कि पहले जो 3 स्क्वाड्रन थे वो पहले डिलीवर हो चुके थे और बाकी डिले हो गए थे बिकॉज रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी। The S-400 Sudarshan long-range air defense system from Russia reached India on a ship and will be deployed in the operational area very soon. India has signed a $5.43 billion deal in 2018। $5.43 अरब की डील थी जिसमें कि ये S-400 के आपको 5 स्क्वाड्रन्स मिलने थे। S-400 के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहां पे दोस्तों। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है तो S-400 है। ट्रायम्फ लॉन्ग रेंज सैम है, ओरिजिन रशिया, एस्टिमेटेड रेंज अप टू 400 किलोमीटर्स, यानी कि 400 किलोमीटर दूर से अगर कोई एरियल थ्रेट आता है, वो थ्रेट कोई बहुत बड़ा ड्रोन हो सकता है, वो एक हवाई जहाज हो सकता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, क्रूज, कुछ भी हो सकता है, उसको टेक डाउन कर देगा S-400। और इंटरसेप्शन रोल जैसे एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, एनीथिंग एल्स, मल्टी लेयर इंटरसेप्टर ऑप्शंस, ट्रैक 100+ टारगेट्स, एंगेजेस मल्टीपल साइमल्टेनियसली, यानी कि 100 से ज्यादा टारगेट। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हवाई जहाज 1 या 2 आएंगे। हवाई जहाज अगर पूरी 1-2 स्क्वाड्रन्स आ रही हैं वहां से उड़ के आ रही हैं दुश्मन, यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। सबसे बुरा क्या हो सकता है कि साहब 100 हमले हो रहे हैं एक साथ, यानी कि देयर आर मोर देन 100 एरियल प्लेटफॉर्म्स। ये जो है प्लेटफॉर्म ये 100 के 100 को एक साथ ट्रैक कर सकता है और फिर अकॉर्डिंग टू द थ्रेट ये अपनी मिसाइल फायर करेगा उनको टेक डाउन करने के लिए। ये तो भारत ने इंपोर्ट कर लिया, लेकिन इसके अलावा भारत एक अपना खुद का ही एयर डिफेंस इकोसिस्टम बना रहा है जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। ये जो S-400 है ये सुदर्शन चक्र का ही हिस्सा है, लेकिन सुदर्शन चक्र में और भी बहुत कुछ है दोस्तों। देयर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग इन द सुदर्शन चक्र फ्रेमवर्क। This includes long-range systems like S-400, medium-range platforms such as Barak-8, and the indigenous project Kusha under development by DRDO। तो प्रोजेक्ट कुशा भी है, इसके बारे में हम इसी प्लेटफॉर्म पे पहले बात कर चुके हैं। ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। ये जो सिस्टम है ये मल्टी लेयर्ड शील्ड फॉर्म करेगा, एक मल्टी लेयर्ड शील्ड। ऐसा नहीं होता कि वहां से कोई हवाई जहाज आ रहा है या मिसाइल आ रही है और आपके पास सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है यहां पे उसको लुक आफ्टर करने के लिए, नहीं, एक, फिर उसके पीछे एक, फिर उसके एक लेयर, परतें बनती हैं, लेयर्स बनते हैं कि इससे चुका तो यहां। फिर यह भी चीज होती है कि भाई ये थ्रेट कितना डेंजरस है। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे दुश्मन ने $10,000 का कोई ड्रोन मारा और यहां से करोड़ों रुपए का आपने मिसाइल फायर कर दी, राइट? ऐसा नहीं होता। अप्रोप्रिएट सिस्टम को मैनेज करना पड़ता है, इसके लिए आपको इकोसिस्टम भी चाहिए। वो डिप्लॉय किया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है ये नहीं पता चलेगा और पता चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो पंजाब में डिप्लॉयड था। आपको पता है कि ऑफ सिंदूर में क्या हुआ था। ऑफ सिंदूर में जो पंजाब में डिप्लॉयड था, जलंधर के आसपास कहीं पर हमारा एक पहली इसको रेजिमेंट बोलते हैं, तो एक रेजिमेंट जो थी वो पंजाब में डिप्लॉयड थी, एक रेजिमेंट गुजरात में कच्छ में डिप्लॉयड थी, और अब आ गई है एक चौथी रेजिमेंट, क्योंकि एक रेजिमेंट जो थी वो ईस्टर्न बॉर्डर पे थी। ईस्टर्न बॉर्डर पे मतलब चाइना के साथ में, और अब ये चौथी आ गई है। चौथी कहाँ डिप्लॉय होगी? ये चौथी राजस्थान में डिप्लॉय होगी। और मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान का कहीं से भी कोई भी कोना अब सुरक्षित नहीं है। और जो डॉक्ट्रिन है S-400 का वो ये है कि कोई भी जहाज़ जैसे ही उड़े वैसे ही उड़ा दो, जैसे ही उड़े वैसे ही उड़ा दो। वैसे भी आपको पता है
कि 318 किलोमीटर दूर जब इसने किल किया एक टैंकर को, एक पाकिस्तानी एयर टैंकर को जब किल किया, तो उसके बाद से टैंकर था एक, ये शायद वो एवॉक्स था, वो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम था, AEW। तो उसको किल किया 318 किलोमीटर दूर से, तो एक रिकॉर्ड बन गया, पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बन गया लॉन्गेस्ट किल का। जी हाँ, आप जाएं, आप लॉन्गेस्ट किल गूगल करें, लॉन्गेस्ट किल पे आपको यही बताया जाएगा कि S-400 ने लॉन्गेस्ट किल किया पाकिस्तानी AEW का। तो ये जितने भी इनके ऑगमेंटेशन वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनसे कि डायरेक्शन मिलता है, गाइडेंस मिलती है फाइटर्स इत्यादि को और मिसाइल इत्यादि को, इनको सबको, वो तो अब 600 किलोमीटर अंदर उड़ेंगे। हालांकि 600 किलोमीटर का भी इलाज है भारत के पास, ऐसी बात नहीं है, भारत के पास उसका भी इलाज है, क्योंकि हम मल्टी लेयर बना रहे हैं। और अभी जो मिसाइल्स आई हैं, कोई सैकड़ों तो लॉन्चर्स हैं, ये तीनों जो मिसाइल्स हैं, ये 3 परफेक्ट लेयर जो है वो सुदर्शन चक्र इसको बोलते हैं, भारत में इसको सुदर्शन बोलते हैं। तो ये जो सुदर्शन चक्र है हमारा, तो सुदर्शन चक्र ने सारी की सारी लेयर्स ऑक्यूपाई कर ली है। कोई भी लेयर ऐसी नहीं है जिसमें से पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल जो है वो छूट के आ जाए। पाकिस्तान ये देख चुका है। थोड़ी सी हमारी वीकनेसेस थी। हमारी वीकनेसेस क्या थी? एक वीकनेस ये थी कि भाई पूरे पाकिस्तान फ्रंट पर केवल 2 S-400 रेजिमेंट डिप्लॉयड है, इसलिए गैप्स है। पाकिस्तान को नहीं पता है गैप्स कहाँ हैं, लेकिन गैप्स हैं, खासतौर से राजस्थान सेक्टर में गैप्स हैं। वैसे भी राजस्थान जो है वो बहुत डीप है। अगर आपको एक बीकानेर को भी हिट करना है तो भी आपको 200 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। ये लाहौर तो है नहीं जो 20 किलोमीटर पे है, आपको बीकानेर को भी हिट करने के लिए 200 किलोमीटर अंदर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सपर्ट 24 यूट्यूब चैनल पे और मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अब इंडिया की पावर पहले से कई गुना बढ़ चुकी है और अगर अब किसी से जंग होती है तो इंडिया उसको धूल जटा के रख देगा। आपको लगता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रसिया ने हाल ही में 2026 में अपने चौथे स्क्वाड्रन S-400 की डिलीवरी दे दी है, वो भी सी के रास्ते से। इंडिया ने पहले ही 2018 में 35,000 करोड़ की डील साइन कर ली थी 5 S-400 की, लेकिन रसिया ने 3 ही दिए थे। बट इस साल उसने चौथे स्क्वाड्रन को भी इंडिया भेज दिया है और 5वां स्क्वाड्रन इस साल के एंड में आ सकता है। और ये न्यू वाला S-400 ये AI से लैस है और ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। और ये बात हो रही है कि ये राजस्थान में डिप्लॉय किया जाने वाला है, जिससे ये साफ साफ पाकिस्तान पर नज़र रखेगा और अगर पाकिस्तान का कोई भी जहाज़ टेक ऑफ करेगा तो उससे पहले ही उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसे उड़ा देगा। तो आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान को डरना चाहिए? बहुत ज़्यादा डरना चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।